हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप भी बकरी का पालन करते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, या आप अपने घर में 1, 2, 4 बकरियां रखते हैं? आपकी बकरी चारा नहीं खाती है, आपकी बकरी घास नहीं खा रही है, आपके बकरी का वजन या आपके बकरे का वजन लगातार घट रहा है और वो लगातार दुबली होती चली जा रही है। अगर आपकी बकरियों में ये सब समस्या दिखाई दे रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हम आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह से वीडियो से अवगत करा सकें। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज हम लोग का टॉपिक है बकरियों के पेट में पल रहे कीड़ों को कैसे साफ किया जाए। यानी यदि आपके बकरी के पेट में कीड़े हैं, आपकी बकरी चारा नहीं खाती है, आपके बकरी या बकरे का वजन या भेड़ का वजन लगातार घट रहा है, तो आप क्या उपाय करें, किन दवाओं का प्रयोग करें, किन देसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाए, जिससे वो चारा खाने लगे, जिससे उसका वजन बढ़ने लगे, जिससे वो अच्छे से वृद्धि और विकास करने लगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। बकरी पालन में बकरियों का स्वास्थ्य पर ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खास करके बकरियों के पेट में पाए जाने वाले कीड़े जो कि परजीवी होते हैं और जो बकरियों में बीमारी और मृत्यु का कारण बनते हैं। इस कीड़े में प्रतिवर्ष कई पीढ़ी का उत्पादन करने वाला एक छोटा जीवन चक्र होता है, यानी कि ये 1 साल के अंदर कई पीढ़ी का उत्पादन कर सकते हैं। कीड़े के कारण बकरियों में एनीमिया होता है, जिसके कारण बकरियां मर भी सकती हैं। इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जानवरों के पेट के कीड़े को मारने के लिए जो दवाई पिलाई जाती है उसे डिवर्मर्स कहते हैं। इन पेट में रहने वाले परजीवियों का सफाया करने के लिए बकरियों को डिवर्मर्स दिया जाना चाहिए। डिवर्मर्स यानी पेट के कीड़े को मारने की दवा। डिवर्मर्स जानवरों को पिलाया जाता है। आमतौर पर बकरियों को डिवर्मर्स गोट डिवर्मर लिक्विड के रूप में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा डिवर्मर बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बताते हैं कि हर डिवर्मर हर बकरी को नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बकरियां गाभिन हैं और कुछ गाभिन नहीं हैं, तो गाभिन बकरियों को कुछ डिवर्मर नुकसान कर सकता है, उनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और वे बच्चे को भी नष्ट कर सकता है। तो आपको डिवर्मर देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए आपकी बकरी गाभिन है या नहीं। गाभिन को अलग डिवर्मर दिया जाएगा और जो गाभिन नहीं है उसको अलग डिवर्मर दिया जाएगा। आमतौर पर कई पशु चिकित्सक और बकरी पालक बताते हैं कि गोट डिवर्मर्स हर बार बदलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक डिवर्मर का उपयोग तब तक करें जब तक वो काम करना छोड़ ना दे। यानी किसी दवा को आप लगातार यूज करोगे तो कुछ दिन बाद उसका असर खत्म हो जाता है, यानी कि जिन कीट के लिए हम उसे दे रहे हैं, जिन कीड़ों के लिए हम उस दवा को दे रहे हैं, वो उसके प्रति रेसिस्टेंस हो जाते हैं। तो जब तक अगर कोई हमारा डिवर्मर काम कर रहा है तो हम उसका प्रयोग करेंगे। जब हमारा डिवर्मर काम करना छोड़ देगा तो हम डिवर्मर को बदल देंगे। कुछ बकरी पालक बकरियों को डिवर्मर चारे में मिलाकर या फिर चारे में छिड़क कर देते हैं, जो आमतौर पर गोट डिवर्मर पाउडर होते हैं, लेकिन ऐसा करना डिवर्म से छुटकारा नहीं दे सकता है। इसलिए गोट को डिवर्मिंग के लिए अच्छी कंपनी का डिवर्मर का ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिवर्मर को कैसे दिया जाए। बकरियों को कोई भी दवा का सटीक खुराक देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही बकरियों को गोट डिवर्मर का भी सटीक खुराक देना काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि आप अंडर डोजिंग यानी ज़रूरत से कम देते हैं या ओवर डोजिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो फिर डिवर्मर हमारा काम नहीं करता। आमतौर पर बकरियों में उनके शरीर के वजन के अनुपात में कोई भी दवा दी जाती है, इसीलिए डिवर्मर को भी सटीक मात्रा में देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिवर्मर को देने के समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। सावधानी जो पहली होती है वो ये कि आप डिवर्मर देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें किसी डॉक्टर से, किसी पशु चिकित्सक से कि जिस डिवर्मर को आप देने जा रहे हैं वो गाभिन बकरी यानी प्रेग्नेंट बकरी के लिए सही है या नहीं। बकरियों को डिवर्मर देने से कम 12 घंटे पहले या और 12 घंटे बाद
फीडिंग ना करें, यानी उनको चारा या दाना ना खिलाएं। ध्यान रहे बकरियों को इस दौरान पानी को भी ज़रूरत के अनुसार देना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीने देना चाहिए। कभी कभी आपको एक ही समय में 2 अलग अलग डिवर्मर का प्रयोग करना पड़ता है। जब एक गोट डिवर्मर असर नहीं दिखाता तो उस डिवर्मर के साथ दूसरा डिवर्मर देना होता है। ये प्रक्रिया पशु चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के आपको दूसरा डिवर्मर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, गोट डिवर्मिंग करना इसका ये मतलब नहीं होता कि बकरियों के पेट से सभी कीड़े साफ हो गए हैं। हमें इस बात की पुष्टि कर लेना चाहिए, इस बात को कंफर्म कर लेना चाहिए कि बकरियों के मल में मौजूद वाम के अंडे अभी आ रहे हैं या नहीं। उनके द्वारा किए गए मल में सफ़ेद कलर के वाम के अंडे दिखाई देते हैं। आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि डिवर्मिंग करने के बाद भी अगर वो अंडे आ रहे हैं तो अभी आपकी बकरी सही से डिवॉर्म नहीं हुई है। इसके लिए आपको फिर से डिवर्मर का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डिवर्मर, अच्छे डिवर्मर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यदि हमारा पशु गाभिन है या दूध दे रहा है तो हम उसको कौन सा डिवर्मर दें। उसके लिए हम लोग कैच वार्म को देंगे। कैच वार्म एक प्रकार का डिवर्मर है जो 100% सेफ होता है प्रेग्नेंट और लैक्टिंग एनिमल, यानी कि गाभिन और दूध देने वाले जानवर के लिए 100% सेफ होता है, सुरक्षित होता है। इसका उपयोग हम किसी भी मवेशी को देने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हमारी गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, ऊँट हो, किसी भी जानवर को देने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग सेफ गार्ड। सेफ गार्ड एक प्रकार का डिवर्मर होता है। इसको भी हम लोग अपने बकरियों को दे सकते हैं, लेकिन ये भी प्रेग्नेंट बकरियों को दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे डिवर्मर की, जिसको कहा जाता है एल्बोमार। एल्बोमार एक अच्छा प्रकार का डिवर्मर होता है, लेकिन इसको प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं देना चाहिए। इसको हम लोग ऐसी बकरी को दें जो गाभिन नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ देसी उपचार के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को एक देसी नुस्खा बताते हैं। आप अपनी बकरियों को खाली पेट पहले 12 घंटे रखिए। उसके बाद नीम और गिलोय की पत्तियाँ, गिलोय एक पौधा होता है जो पेड़ वगैरह पर चढ़ा होता है। गिलोय और नीम की पत्तियों को हम अपने बकरियों को अगर खिलाते हैं तो उनके पेट में उपस्थित कृमि मर जाते हैं और उनकी डिवर्मिंग नेचुरली उनकी डिवर्मिंग हो जाती है। यदि आप और अच्छे तरीके से नेचुरली डिवर्मिंग करना चाहते हैं तो आप लोग अजवाइन बकरी को खिला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो बकरियों के कीड़े के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।